हेलो सिंक्रोनिक सिटी। कैसे हो? ठीक हो? फ्रस्ट्रेट तो बहुत हो गए, पता है। होना भी चाहिए, माहौल ऐसा है। बट और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। अब आज की तारीख में अलाइव रहना, सरवाइव करना मेरे मोस्ट प्रायोरिटी है हमारा सबका। आज पवई में 45 कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 8 लास्ट 24 घंटे में हुए हैं। तो आप सोचिए, ये हमारे दरवाजे तक आ गया है। थैंकफुली अभी तक हमारी सोसाइटी सेफ़ है और आगे भी रहेगी, भगवान जी की कृपा से रहनी चाहिए, यही हम लोग दुआ करते हैं। बट थोड़े से हमारे को भी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। अब क्या है, हम लोग कोशिश करें अपनी तरफ से ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, मेडिसिन सब आपके गेट पे आपको मिले। थोड़ी सी डिले हो रही है, पोजीशन ऐसा है क्योंकि सप्लाई चेन है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। जैसे भाजी वाला है बेचारा, वो हमेशा हमें कमिट करता है एक दिन, बट एक आध दिन आगे पीछे डिले हो जाता है क्योंकि वो ही इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सम चेन, क्योंकि उसकी नासिक से आ रहा है तो सप्लाई चेन पैकिंग में लेट हो रहा है, भाजी फार्मर्स से लेट आ रही है, या कोई भी रीज़न वाइज। तो हमको क्या है, ऑप्शन नहीं है, कॉपरेट करना है उससे, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी ठीक है इस बंदे की। आगे पीछे होगा, बाहर जाके ख़रीदने से अच्छा है कि हम अपने गेट, अपने घर पे वेट करें। गेट पे जब एसेंशियल्स आए तो लें। अब क्या हो रहा है, संघर्ष नगर, यादव नगर, आसपास के जो हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन और पेशेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं। और वहाँ के एरिया के वेंडर्स भाजी मार्केट में आते हैं, महाड़ा में आते हैं, सामान बेचते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि दे कैन बी इन्फेक्टेड। वैसे तो इन्फेक्टेड कोई भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी अभी हमें पता है, दिख रहा है, तो डेफिनेटली वी शुड अवॉइड। अब फिर भी क्या नोट किया गया है कि अपने सोसाइटी में से बहुत सारे जन अभी भी भाजी लेने, कुछ भी लेने, मतलब एसेंशियल्स लेने बाहर जा रहे हैं। ये नंबर बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। अब क्या होगा, आप बाहर जाओगे, किसी गलती से भी आप वायरस के कांटेक्ट में आ जाते हो या इन्फेक्टेड हो जाते हो, तो आप पूरी सोसाइटी और मतलब जो बेचारे गार्ड हैं जो 24/7 यहाँ सर्विस दे रहे हैं, उनकी लाइफ को भी धोखा है, आपकी फैमिली की लाइफ को भी धोखा है। मेरा सजेशन है, पेशेंस रखिए। अब ये टाइम आ चुका है कि अगर हमारे घर पे चटनी और अचार है ना, तो उसके साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं ना, प्लीज़ कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में और मेरे थॉट प्रोसेस की वजह से बोल रहा हूँ। ऐसा आप करें नहीं करें ये आपके ऊपर है, बट मेरे हिसाब से आपकी फैमिली के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बाहर जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सोसाइटी, आपकी फैमिली सब सफ़र करेगी। तो हम अपनी कमेटी की तरफ से आपको अपील करते हैं, प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, हर एसेंशियल आपको हफ्ते में एक बार कम से कम, जैसे ग्रॉसरी, वेजिटेबल, आपको गेट पे हम ऑर्गेनाइज़ करके देंगे। उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ी सी ऐसी आइटमें होंगी जो आपके मन मुताबिक नहीं मिलती होंगी, थोड़ा सा प्राइजेस आपको ऐसा लग रहा होगा, आई डोंट नो कि डिफरेंस है, बट थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम ऐसा है अभी। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग घर बैठे हैं, एक सोसाइटी में हमारे पास कम से कम 20 से 25 एम्प्लॉयज़ हैं जो अब क्लब हाउस और टीटी रूम में रह रहे हैं। किचन उनका उधर ही है, वो 24 आवर्स यहाँ रह रहे हैं हम लोग को सर्व करने के लिए। और हमने एक रूल बनाया है उनके लिए भी कि अगर आपने ये सोसाइटी से बाहर गए तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक यू इन, मतलब हम वापस आपको लेंगे नहीं, क्योंकि दे कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड एंड अगेन कम बैक एंड इन्फेक्ट एनीबडी। तो आज स्टेटस ऐसा है कि हाउस कीपिंग में 12 से 13 जन थे, अब खाली 2 जन हैं हमारे पास, और गार्बेज कलेक्शन के लिए हैं। तो इसके लिए सफाई वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, हमारे माली हैं और असिस्टेंट मैनेजर विलास हैं, वो लॉबी धोने का उन्होंने बोला है कि कम से कम कोशिश करेंगे, पक्का नहीं है, महीने में एक बार ये रेफ्यूजी एरिया को क्लीन करेंगे। लॉबी डेली क्लीन की जाती है, सैनिटाइज़ की जाती है, हमने अपनी सैनिटाइजिंग मशीन ली है।
हमने उसके लिए डिसइंफेक्टेंट मंगाए हुए हैं, हमने सैनिटाइजर्स मंगाए हुए हैं, तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। बट आपके कॉरिडोर की सफाई आप प्लीज़ मैनेज कीजिए, क्योंकि अगर हमने अपने स्टाफ के ऊपर, जो बचे कुचे 2 हाउसकीपिंग स्टाफ के ऊपर हमने बर्डन डाला, तो ये स्टाफ भी चला जाएगा, तो हम गार्बेज कैसे मेंटेन करेंगे, गार्बेज जो डिस्पोजल है वो कैसे मेंटेन करेंगे, ज़रा सोचिए इस बारे में, ठीक है। और बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, घटनाएं हैं। अभी गार्ड्स हैं, उनकी भी दुख तकलीफ़ें होती है। एक गार्ड का ब्लड शुगर हाई हो गया, उनको हमने भेजना पड़ा उनके घर पे, उनको थोड़ी हेल्प करनी पड़ी। उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिशियन है, ही इज़ ऑन द फोर फ्रंट, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, फिर भी अपनी वाइफ घर पे है, उसके बावजूद वो सोसाइटी में 24/7 है। बीच में उसकी वाइफ को ब्लीडिंग चालू हो गया, 24 आवर्स के लिए उसको घर जाना पड़ा, उसने अरेंजमेंट करके आया है सब। उसके बाद में उसका कोविड का टेस्ट करवाया उसने। तो ये लेवल का प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। तो बहुत सारे जन सर आपकी सर्विस में हैं, ख्याल रखने में लगे हुए हैं। तो आज सर्वाइवल इज़ इम्पॉर्टेंट, डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स, ठीक है। आज दाल चावल भी बन के मिल रहा है तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, बहुत सारे जन हैं उनको वो भी नहीं मिल रहा है, तो वी आर ब्लेस्ड, वी आर वेरी ब्लेस्ड बाय गॉड कि बहुत सारी चीज़ें हमें अवेलेबल है। तो मैं यही आप सब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और थोड़ा साथ दीजिए जो आप दे रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। जब मैं सुबह उठता हूँ तो आई एम फ्लडेड विद कॉल्स एंड मैसेजेस, क्वेरीज होती है, आई एम ट्राइंग टू आंसर एवरी क्वेरी। कभी कभी फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि मैसेजेस बहुत होते हैं, तो रिप्लाई करना पड़ता है, बट कोशिश करेंगे। बट कैसा होता है कि हर एक आदमी का एक अपना भी एक सहन शक्ति होती है, कभी कभी हम भी, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, तो वी गो टू सम फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल। तो बट फिर भी कोशिश करेंगे, वी हैव टू मेंटेन आवर काम एंड दैट इज़ आवर ड्यूटी। And see, your safety is our responsibility and we will fulfill this responsibility. आपका साथ चाहिए एंड मुझे आई एम वी आर होपफुल आपको मिलेगा। और हमारी सोसाइटी इज़ ब्लेस्ड, वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स इन आवर सोसाइटी। आवर सेक्रेटरी इटसेल्फ हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर नीरज तुलारा, उनकी भी गाइडेंस हम लेते रहते हैं। ही इज़ बिजी इन द हॉस्पिटल serving the patients, he is the frontline warrior, we respect him. इनके अलावा हमारी सोसाइटी में और भी गार्ड्स हैं, सॉरी और भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। डॉक्टर पवार हैं, डॉक्टर अश्वती विश्वनाथ हैं, डॉक्टर विवेक हैं, डॉक्टर प्रजाक्ता निनाद शिंदे हैं, डॉक्टर निधि जोशी हैं। ये सब हमारे बीच में हैं। डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी तो सब हमें हेल्प भी करेंगे। तो आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि यू आर इन सेफ हैंड्स, बट आप खुदकुशी मत कीजिए बाहर जाके, उसमें तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए। और मैं अपोलोजाइज़ करूँगा अगर कोई नाम मैंने स्किप कर दिया तो। बहुत सबकी मदद मिल रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है उनका। हर फैसला जो लिया जा रहा है यूनैनिमसली लिया जा रहा है। सो थैंक यू एवरीबडी एंड आई वुड लाइक टू, मैं सब सोसाइटी मेंबर्स को भी थैंकफुल करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मेरे आप लोग ने डिसिप्लिन मेंटेन किया है। अब जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है, आने वाले महीने में बारिश आने वाली है, तो हमें लिफ्ट रूम की वाटर प्रूफिंग प्रायोरिटी है जो हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर लिफ्ट रूम में लीकेज होता है तो लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मीटर रूम में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एंड गॉड फॉरबिड बहुत सारे चैलेंजेस हमको बारिश में फेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं कि कौन सा वेंडर हमको मिल सकता है। पीडीलाइट से बात कर रहे हैं, दूसरे वेंडर से बात कर रहे हैं, क्योंकि
काम करवाने के लिए भी हमको बीएमसी का परमिशन लेना है और उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, क्योंकि जो बंदे बाहर से काम करने आएंगे पहले तो उनका कोविड टेस्ट होगा। तो जो लोग नेगेटिव हैं उनको हमको जब तक काम पूरा नहीं होता है सोसाइटी में ठहराना पड़ेगा, उनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, लेबर कैंप लगाना पड़ेगा हमको छोटा सा। वो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब हमको करना है, ध्यान देना है। क्योंकि देखिए अभी तक मॉनसून में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस एक या दो जन फेस नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम साथ में मिल के खड़ी है। ये तब फेस होंगे चैलेंजेस जब आप भी हमारा साथ देंगे। देखो हम काम करेंगे, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई गलती नहीं हो और आपका सपोर्ट मिलता जाए और ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहे, गुड विशेस साथ में रहे, पॉजिटिव अप्रोच साथ में रहे, सॉल्यूशन देने वाला अप्रोच हमारे साथ में रहे, तो ये हेल्पफुल होगा। अब कुछ भी हम करें तो सोच समझ के करें एंड विश्वास रखिए कि हम जो भी करेंगे आपकी और सोसाइटी की भलाई के लिए करेंगे और सेफ्टी के लिए करेंगे। आज आपकी सेफ्टी से बड़ा कोई प्रायोरिटी हमारे लिए नहीं है। आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे रहिए एंड प्लीज़ वापस से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बाहर मार्केट में मत जाइए। वहाँ पे सप्लाई चेन में कहीं इन्फेक्टेड बंदा एक भी मिल गया तो आप इन्फेक्ट हो सकते हो, और हमारी सोसाइटी में एक बंदा भी अगर इन्फेक्ट हो गया तो पूरी सोसाइटी को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जब क्वारंटाइन होती है सोसाइटी तो बहुत सारी हार्डशिप्स होती है। तो प्लीज़ वो हम सिचुएशन नहीं आने दें तो अच्छा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर देयर विद यू। हम आप लोग का ख्याल रखेंगे एंड आपको सपोर्ट करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर विद यू। आवर टीम, सिंक्रोनिसिटी टीम इज़ विद यू। ओके, चलो, थैंक यू।